कैसे हैं? आज हम बात करेंगे हृदय के विषय में। मानव हृदय की संरचना के विषय में यह जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में यह कैसे काम करता है। हमारा शरीर यह अनैच्छिक हृदय पेशियों का बना होता है। यह एक पंप की तरह कार्य करता है जो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींचकर फेफड़ा और गुर्दा में पहुंचाता है, जहां अशुद्ध रक्त जो है वह शुद्ध हो जाता है। फिर वहां से पुनः यह शरीर में आता है और हृदय पंप करके पुनः पूरे शरीर में भेज देता है। जब हमारे शरीर में हृदय में यह शुद्ध रक्त आती है जिसमें ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है और ऑक्सीजन विहीन रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वर्ज्य पदार्थ होते हैं। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यह हृदय एक मांसल संरचना है जो अंदर से 4 भागों में, ऊपर से 2 भागों में और अंदर से 4 भागों में बटा हुआ रहता है। ऊपर वाले भाग को बायां अलिंद एवं दायां अलिंद में बटा हुआ रहता है। नीचे वाला भाग बायां निलय और दायां निलय में बटा हुआ रहता है। यह करता क्या है? हमारे शरीर की जो फुफ्फुस शिराएं हैं, यह क्या करता है कि शरीर में जो फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं वह फुफ्फुस शिराएं से होकर वह बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद में जब रक्त भर जाता है तो भरने के बाद वह द्विकपाट को खोलकर वह बायां निलय में आ जाता है। बायां निलय में जब रक्त पूर्ण रूप से भर जाता है तो यह संकुचित होती है और यह महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार से शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में चला गया। उपापचय प्रक्रिया होती है और इस दरमियान बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन माध्यम से, रक्त के माध्यम से यह शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा में प्रवेश करता है। जो अशुद्ध रक्त होता है, यह अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में आता है और दायां अलिंद में जब पूर्ण रूप से यह भर जाता है तो यह त्रिकपाट को खोलकर यह दायां निलय में पहुंच जाता है। चूंकि दायां निलय एक मांसल रचना होती है और जब यह दायां निलय भर जाता है तो यह फुफ्फुस धमनी से होते हुए यह अशुद्ध रक्त फेफड़े और गुर्दों में जाता है। फेफड़ों और गुर्दों में जहां पे इसका शुद्धिकरण हो जाता है और इस प्रकार यह शरीर से रक्त को 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। हृदय के पेशियां सुगिर कर रक्त को बाहर भेजती है एवं संकुचित होकर रक्त को अपने अंदर खींचती है। हृदय के संकुचन को सिस्टोल एवं फैलने को या अनुशीतलन को डायस्टोल कहा जाता है। इस प्रकार से मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण पूर्ण होता है। धन्यवाद।